नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का जो विषय है वो रहने वाला है हमारा प्लॉट शिफ्टिंग को होकर। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और कॉल भी अभी आ रही है मेरे पास कि क्या सर एच पॉकेट में, के पॉकेट में, एल पॉकेट में मुआवजे मिलने स्टार्ट हो गए हैं, क्या अब हमारा प्लॉट शिफ्ट नहीं होगा? और कुछ लोग कहते हैं कि शिफ्ट होगा। तो कृपया इस बारे में आप अपना जो आपके वो विचार है वो रखिए। तो आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो इसी चीज को रहने वाली है कि हम आपको बताएंगे कि क्या पॉकेट आपके शिफ्ट वाकई होंगे या फिर नहीं होंगे। आप सभी को पता होगा कि अब से 2 से 3 महीने पहले अथॉरिटी तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें 2316 प्लॉट को शिफ्ट करने की बात अथॉरिटी ने रखी थी। लेकिन उन्होंने इसमें ये नहीं खोला था कि वो कौन से पॉकेट के होंगे और कौन से सेक्टर के होंगे। तो जिस वजह से जिसके भी प्लॉट हैं डिस्प्यूट में थे और पॉकेट में, यानी कि आई में भी कुछ डिस्प्यूट है, 5B में डिस्प्यूट है, 5D में थोड़ा सा है, 2B में है, तो वो एलओटीज भी थोड़े से हो गए थे कि क्या हमारा प्लॉट शिफ्ट होगा। फिर मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी स्पेशल जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 6D, 6C, 4A और सेक्टर 20 के एच पॉकेट, के पॉकेट और एल पॉकेट है। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि वहाँ के जो पारसोल गांव के जो किसान थे उन्होंने मुआवजा लेना अपना स्टार्ट कर दिया है। और अथॉरिटी ने जो एच पॉकेट में जितने भी किसानों की जमीन आ रही थी तो उसमें से कुछ किसानों ने मुआवजा ले लिया है। तो अब मेनली ये भी कहा जा सकता है कि अब मुआवजे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो आपकी पॉकेट जो शिफ्ट होनी थी वो हो सकता है कि शिफ्ट ना भी हो। और अथॉरिटी ने शायद इसी वजह से प्लॉट नहीं खोले होंगे कि कौन से प्लॉट है, कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये वाली बात होगी कि एक बार चुनाव का माहौल खत्म हो जाए, चुनाव एंड हो जाए, चुनाव के बाद फिर से हम कुछ ना कुछ इस पे लेकर आएंगे। और 2316 जो प्लॉट की अथॉरिटी ने न्यूज़ निकाली थी वो आई थिंक इसलिए निकाली होगी कि इनके ऊपर बहुत लोगों का दबाव था। जो एलओटीज थे वो थोड़े से हाई कमांड में थे, उन्होंने लगातार इन पर प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर में आकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम जल्द से जल्दी अब वो जितने भी आवंटियों को कब्जा नहीं मिला है हम आपको कब्जा दे देंगे। इस वजह से उन्होंने ये न्यूज़ डाली थी कि अब इनके पास ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। और जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आई थी पूरी, मतलब फैली थी, तो तब से लोगों में थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ, अब हमें जल्द से जल्द प्लॉट मिल जाएगा। फिर लेकिन इसी चीज़ को लेकर कुछ अलर्टीज में डर ये भी हो गया कि कहीं हमारे प्लॉट की लोकेशन आज तो अच्छी है, कहीं ऐसा ना हो कि शिफ्टिंग के बाद हमारे प्लॉट की लोकेशन अच्छी ना हो। क्योंकि अथॉरिटी ने ये भी नहीं डिस्क्राइब किया था कि वो एक्चुअली जो 2316 प्लॉट को जो प्लान कर रहे हैं विस्थापन के लिए, वो कौन सी जगह पर कर रहे हैं। क्योंकि सेक्टर 18, सेक्टर 20 में तो आई थिंक इनके पास स्पेस नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे सेक्टर 16 में करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे सेक्टर 21 में करेंगे। तो अथॉरिटी ने ये भी क्लियर नहीं किया था कि कौन से उसमें होगा। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो जो पारसोल गांव है उनके जो वहाँ के जो किसान हैं वहाँ को मुआवजा मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि पारसोल के किसान अब मुआवजा ले रहे हैं। क्योंकि मैं भी पारसोल का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपने गांव में पता किया है, तो वहाँ पर पारसोल गांव में तो वहाँ पर मुआवजा मिलना स्टार्ट हो गया है। और प्रतिदिन 2 या 3 किसान को अपना चेक अथॉरिटी से वो ला रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन के बाद ये फिर से कोई ऐसी न्यूज़ लेकर आएंगे कि अब आपके जो पॉकेट है वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर 2 गांव के किसानों का पंगा है, एक तो पारसोल का और एक उस्मानपुर का। और जो उस्मानपुर के किसान थे वो तो मान गए थे क्योंकि पहले 5B पॉकेट जो था वो भी पूरा स्टे में था, यानी कि वहाँ भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब वो 5B में भी लगातार काम चल रहा है। और वहाँ पे जो 45 मीटर की रोड है 5B पॉकेट में, वो भी पूरी अथॉरिटी ने बनाकर तैयार कर दी है। और अब जो अथॉरिटी का काम चल रहा है वो 5B पॉकेट में बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। मैं 2 से 3 दिन पहले वहाँ गया था तो अथॉरिटी ने वहाँ तकरीबन जितनी भी रोड बोर्ड है उनका सब कुछ मैप वगैरह तैयार कर दिया, वहाँ मिट्टी वगैरह सब कुछ डाल के वहाँ पर काम करना स्टार्ट अथॉरिटी ने कर दिया है। तो 5B को लेकर अब जो 6A और 6D में पहले हम जाते थे, तो पहले हम गाँव के किनारे से होते हुए जाते थे, लेकिन अब हम 45 मीटर रोड पकड़ के सीधा 6A पॉकेट और 6B पॉकेट जा सकते हैं। और वहीं 6D और 6C पॉकेट में अभी हमें कोई काम देखने को नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इलेक्शन के बाद, जैसे इलेक्शन खत्म होंगे, उसके बाद अथॉरिटी फिर से यहाँ पर आएगी ग्राउंड लेवल पर, और जो जिन किसानों से उन्होंने मुआवजे दे दिए हैं उन पर फिर से वहाँ पर काम करेगी। और जो 45 मीटर की रोड थी जो 100 मीटर रोड में से निकल रही थी, ये जो 100 मीटर रोड है इसमें जो 45 मीटर की रोड निकल रही थी, पहले सिर्फ ये गोल चक्कर ही बना हुआ था और यहाँ से
कुछ भी यानी कि एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं थी, बीच में कुछ भी रोड ये नहीं बनी हुई थी। और ये भी इन्होंने पूरे 45 मीटर की रोड पूरी बना दी है, यानी कि ये गोल चक्कर करते हुए 5C और 6D को जो डिवाइड करते हैं 45 मीटर रोड, ये भी इन्होंने पूरी तरह से बनाकर अब तैयार कर दी है। तो अथॉरिटी को जैसे जैसे अपनी अपनी जमीन मिल रही है, जैसे जमीन पर कब्जा मिल रहा है, अथॉरिटी लगातार उस पर काम कर रही है। वहीं अगर सेक्टर 20 की बात की जाए तो अभी एच पॉकेट में कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, और के और एल पॉकेट में भी अभी अथॉरिटी को खास वर्क वहाँ नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सेक्टर 20 में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कंप्लीशन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। पहले सेक्टर 18 में कंप्लीशन ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन अब सेक्टर 20 में भी बहुत ज़्यादा कंप्लीशन बन रहे हैं। और वहाँ भी अब जो आपके प्लॉट है वो डिमार्केशन उनका लगातार उनका काम चल रहा है। और जो भी पहले हम जब सेक्टर 20 में जाते थे तो हाँ हमें झाड़ वगैरह उगे हुए दिखते थे, यानी कि एक अलग ही लगता था कि यार ये तो जंगल है। अब वो चीज़ देखने को वहाँ पर नहीं मिलती है। अगर आप सेक्टर 20 जाते हैं तो वहाँ पर अब थोड़े से रास्तों में अब सुधार आया है, और वहाँ पर इंटरनल पॉकेट में अब यानी कि आपको एन पॉकेट जाना हो या पी पॉकेट जाना हो तो आप नॉर्मली एम या ओ पॉकेट होते हुए जा सकते हैं। पहले जो एन पॉकेट था यहाँ पर क्लियरली रास्ता नहीं था एम पॉकेट में से जाने के लिए, बिल्कुल पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था। तो अथॉरिटी लगातार अपना कार्य कर रही है, और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को अभी तक अपना परेशान नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द अथॉरिटी परेशान दे देगी। और एक हमारे सज्जन का कमेंट आया था एन पॉकेट के लिए कि सर मेरा एन पॉकेट में प्लॉट है और उसकी रजिस्ट्री को 2.5 वर्ष हो गया है, लेकिन मुझे परेशान नहीं मिला है, और क्या इस पर मेरी मतलब पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस बारे में हमने पता करने की कोशिश की कि इस केस में क्या होगा कि रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन परेशान नहीं मिला है। और पेनल्टी की बात की जाए तो पेनल्टी जो लगती है वो डीड से लगती है, जब से आपकी फर्स्ट डीड मतलब आपकी डीड होती है। तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप अथॉरिटी में जाकर इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं कि मेरी लीज डीड आपने कर दिया और मुझे अब तक आपने परेशान क्यों नहीं दिया है। मैं तो परेशान लेके अपना वहाँ पर घर बनाने की चाह रखता हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द परेशान दे। तो फिर अथॉरिटी थोड़ा सा इसमें आपको सहूलियत बढ़ सकती है। अगर आप ऐसे ही रहोगे कि आप रजिस्ट्री होगी चलो जब परेशान में लेटर मिलेगा तब ठीक है, तो वो चीज़ उसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं ही समाप्त करूंगा, फिर नई वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।